जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली मेरे साथ मौजूद हैं। एक राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत जो होती है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, आज़ाद अली जी, ये जनता भी जानना चाहती है कि राजनीतिक सफ़र तो आपका काफ़ी कुछ लंबा भी रहा है और अचानक राजनीति में आना और फिर एक पार्टी को खड़ा कर देना, इसके पीछे कोई ख़ास मकसद था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वही सवाल किया, कि ज़रूरी सवाल किया कि भाई पार्टी बनाने के पीछे ख़ास मकसद था या क्यों बनाई है। तो ये कई बार कई क्षेत्र के लोग भी पूछते हैं हमारे से कि भाई आज़ाद अली जी पार्टी बनाई है, पार्टी बनाना कोई मजाक तो है नहीं, बहुत बड़ा स्टेप है, उठाया गया है, तो क्या वजह रही है। तो वजह यही है वकील अहमद जी कि समाज में अगर हर जाति हर धर्म से मजबूत नेतृत्व होगा और लीडरशिप होगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छी राह कह सकते हैं, या समाज को सही दिशा, या ये कह सकते हैं कि समाज के लिए काम होना वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। और आज स्थिति ऐसी हो रखी है पूरे देश की कि मुस्लिम्स को मौजूदा सरकार लगातार टारगेट कर रही है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे भारत सरकार हो हमारी, चाहे मोदी जी हों देश के प्रधानमंत्री, और चाहे कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, जो खुले तौर पे मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। और मुस्लिम्स अपनी कोई लीडरशिप या अपना कोई नेतृत्व कर नहीं पा रहा। वो निश्चित तौर पे सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर देश में जो जब से देश आज़ाद हुआ तब से लगा के आज तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। तो मुस्लिम समाज को ख़ास तौर पे लगता है कि शायद उनका नेतृत्व जो है कांग्रेस करेगी। लेकिन कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं देश के अंदर मजबूत तरीके से किसी भी समाज की आवाज़ को उठा ही नहीं पा रही, चाहे वो मुस्लिम्स हो या इसके अलावा अन्य कई सारे मामले हों। बहुत सारे ऐसे प्रकरण देश में हुए हैं, खिलाड़ियों का मामला हुआ, एससी समाज की बेटियों का मामला हुआ, मुस्लिम्स को लेके तो आए दिन चल ही रहा है। ऐसे तमाम तरीके के हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, देसी पहाड़ी का मामला है। उत्तराखंड में बहुत सारे कई बार मुख्यमंत्री के ऐसे बयान आ गए कि भाई जैसे ठीक है, पूरे उत्तराखंड की जो सारी राजनीति है वो सिर्फ लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, मदरसा, मस्जिद इसी पे टिकी है। तो कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पा रही। अच्छा, इसका एक मिनट में से पूरी कर देता हूँ अपनी बात को। कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पा रही। कांग्रेस को इसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री से सीधे सीधे ये बात रखनी चाहिए थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप प्रदेश में जो आज देसी पहाड़ी का जहर इस कदर फैल गया है कि उसकी भेंट उन्हीं की पार्टी का, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री चढ़ गया। तो वो भेंट किस चीज़ की भेंट चढ़ाओ? देसी पहाड़ी की भेंट चढ़े। तो ये इस तरीके की जो उपज हुई है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुई है। और इसका जवाब जो विपक्ष को देना था, जैसे मैंने अभी कहा, वो कांग्रेस को देना था, क्योंकि मुख्य विपक्ष की पार्टी जो है उत्तराखंड में भी और कहीं ना कहीं देश में भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। और फिर वही बात आती है कि मुस्लिम्स का नेतृत्व तो कांग्रेस ही कर रही है ना जब से देश आज़ाद हुआ। तो आज स्थिति देश की जो है बिल्कुल उससे उलट है। उलट से मतलब कि मुस्लिम्स को लगता था कि कांग्रेस हमारा नेतृत्व कर रही है या करेगी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो आज हमें जब लगा कि बहुत सारे ऐसे जातीय हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बांट रखा है लोगों को, जैसे कि कश्यप समाज है, सैनी समाज है, ठीक है, और पाल समाज है ना, खटीक समाज है। ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता वो वोट दे क्यों रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बस इसको मैं ये सवाल पूरा नहीं हुआ मेरा कि पार्टी क्यों बनाई। तो ये जातियों के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, खुले तौर पे दे रहे हैं, लेकिन उनको खुद मालूम नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट आखिरकार दे क्यों रहे हैं। तो इसी तरीके से मुस्लिम समाज ज़्यादातर कांग्रेस को वोट दे रहा है, उसे यही नहीं पता वो वोट दे क्यों रहा है। तो जो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को, जिस समाज के लोग वोट दे रहे हैं, उनकी लीडरशिप जीरो हो चुकी है। उनकी कोई आज राजनीतिक पहचान नहीं बनी, वो सिर्फ वोटर बन के रह गए। यही हाल कहीं ना कहीं
मुस्लिम समाज में है कि वो सिर्फ और सिर्फ वोटर बन के रह गया। जब उसकी आवाज़ बनने की बात होती है, जब उसके साथ खड़े होने की बात होती है, जिस पार्टी को वो अपनी पार्टी मानता है वो पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं होती। तो आज ज़रूरत जो पड़ी हमें पार्टी बनाने की इसलिए पड़ी कि खाली मुस्लिम्स के लिए पार्टी नहीं बनाई है हमने, और कोई भी संगठन किसी जाति धर्म के लिए हो भी नहीं सकता। हर जाति हर समाज का व्यक्ति जन अधिकार पार्टी जनशक्ति में है, लेकिन जिन लोगों का खास तौर पे नेतृत्व होना चाहिए मुस्लिम समाज का, वो नेतृत्व नहीं हो पा रहा। तो हम एक नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। आखिर जवाब ये है आपके सवाल का, हमने एक नेतृत्व तैयार करने का काम किया है जन अधिकार पार्टी के बैनर पे, और आज हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़े, और हम उनको वही सिखा रहे हैं कि अपने अपने समाज में से अच्छे लोगों को आगे लाओ और नेतृत्व करो। आखिरकार आप वोट दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो किसी को, आपका नेतृत्व भी होना चाहिए ना समाज का, तो एक लीडरशिप खड़ी करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल जो है ना ये भी है कि एक राजनीतिक सफ़र आपका, जो आपने ही कहा कि हाँ एक सबसे बड़ी पार्टी जो है ना जो विपक्ष की है कांग्रेस है, आपका भी उसमें उसका अंदर कुछ राजनीतिक सफ़र रहा है, तो मोह भंग कहाँ से हुआ, किस बात को लेकर हुआ था? नहीं, मोह भंग तो देखिए छोड़िए, वो तो मोह भंग तो देखिए 100% चीज़ें किसी को नहीं मिल सकती, और कांग्रेस पार्टी में ठीक है हमारी भी जो अपेक्षाएं थी नहीं मिल पाई। अब मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हर चीज़ का हर पार्टी का अलग अलग दौर होता है। अब हमारा देश ही भारत देश है, इसी की बात ले लीजिए। हमारे देश में एक दौर था यहाँ पर मुगलों का राज था, एक दौर था यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, आज दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो ज़बरदस्ती नहीं, अंग्रेज़ों के बाद कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस के बाद आज जो दौर है वो भाजपा का है। तो ज़बरदस्ती ना तो मुगलों का दौर ला सकते हैं, ना ज़बरदस्ती हम अंग्रेज़ों का दौर ला सकते हैं अभी, तो ज़बरदस्ती ना ही हम कांग्रेस का दौर ला सकते हैं। आज भाजपा का दौर चल रहा है, और ये ज़रूरी नहीं कि वापस मुगलों का दौर आएगा या वापस अंग्रेज़ों का आएगा या वापस कांग्रेस का आएगा, नहीं आएगा ना। तो दौर बदलता है, तो बदलते दौर में हम बदलाव कुदरत का नियम है, बदलते दौर के साथ हम चल रहे हैं। और इस बदलाव के वक्त में जो खड़ा होगा, जो समाज जिस जाति समाज का व्यक्ति खड़ा होगा, या जो पार्टियाँ खड़ी होंगी, उनको नेतृत्व मिलेगा, वो लीडरशिप करेंगे। तो आज इस बदलते दौर में हमने जन अधिकार पार्टी बनाई है, एक अच्छे नेतृत्व के लिए बनाई है। अच्छा, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल चल रहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि भाई पहाड़ी मैदानी भी चला है, और रिसेंटली जैसे यहाँ पर 4 धाम है, हेमकुंड साहिब भी है, कुछ लोग श्रद्धालु आए कर्णप्रयाग में, जो भी एक स्लोगन दिया जाता है अतिथि देवो भव, तो अतिथियों का कितना सत्कार वहाँ पर हुआ, और या नहीं हुआ, या फिर ये जो नतीजा अब निहंग का देखने को मिल रहा है, ये उनका सत्कार ना होना या उनका अपमान होना, उसका नतीजा है क्या ये? देखिए, सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है ये। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो मजाल जो यहाँ पे किसी इस तरीके का पनप जाए कुछ भी, मजाल जो यहाँ पे जो पहाड़ का निवासी है वो देहरादून में आके तो कहीं ना कहीं देशवासी की बात करने लग जाता है, पहाड़ में रहता है वो पहाड़ की बात करने लग जाता है। तो ये किसने दे रखा है, ये जन्म किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है ये। तो ये सारी चीज़ें, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस तरीके की चीज़ें इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं पनपती रहें, क्योंकि उनको पता है बाद में आराम से इनको मैनेज कर ही लेंगे। नहीं तो मजाल जो यहाँ पर आज तक देसी पहाड़ी पनप जाता, तो सरकार का फेलियर है सारी चीज़ें। और अभी जो बैरागी वाला में हुआ, ठीक है, 2 पक्षों का झगड़ा था, जिसने हत्या की, जो हत्यारे हैं, हम भी मांग करते हैं कि उन्हें फांसी तक चढ़ा दो। कानून जो कहता है जितनी सज़ा उनको मिल सकती है, कठोर से कठोर सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार की ढिलाई या सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं उजागर कर रही है ना, कि वहाँ पे पता नहीं कहाँ से उत्तर प्रदेश किस किस राज्य से यहाँ पे आ रखे, जो गुंडे मवाली टाइप के उन छोटे छोटे संगठन बना रखे, हिंदुत्व के नाम पे ज़बरदस्ती वहाँ का माहौल ख़राब करने का काम करा। वहाँ आपस में हिंदू मुस्लिम आपस में सदियों से मिल के रहते थे, उन लोगों के बीच में दूरियां बनाने का काम किया, वहाँ की आबो हवा ख़राब करने का काम किया, यहाँ तक कि वहाँ लोगों के घर जला दिए, लूटमारी तक हुई, वहाँ पे लूटपाट तक हुई है, गुंडागर्दी हुई है खुली तौर पे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ऐसी थी तो कर पाए ना वो, नहीं तो हिम्मत अगर प्रशासन चाहता वहाँ पे एक दिन भी हो जाता। तो बात ये है, ये सरकारों की मंशा पे सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये उससे भी बड़ा फेलियर विपक्ष का है।
आपने कहा ना पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि विपक्ष का मुंह नहीं खुला बैरागी वाले प्रकरण पे। विपक्ष कांग्रेस पार्टी इतना तो बोल सकती थी कि भाई निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिए, जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो माहौल ख़राब करने हैं इन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इतना तो बोल सकते थे। तो इसलिए पार्टियाँ बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। बदलता दौर है, इस बदलते दौर में बहुत कुछ बदल रहा है और नेतृत्व भी बदलेगा और एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बदलेगी। लेकिन बदलेगी कब? जब इनका किसका खुल के विरोध होगा और हर जाति हर समाज का व्यक्ति कहीं ना कहीं मिल के आवाज़ उठाएगा, तब ये चीज़ें संभव हैं। अच्छा, मैं एक दो सवाल मेरे और भी हैं, एक सवाल मैं ले लेता हूँ। अभी हाल ही में जो है ना, कोई भी सरकारें हों, किसी भी देश की हों, प्रदेश की हों, संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। तो क्या संविधान में ये सब चीज़ें हैं कि भाई अगर जो है ना आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके बाद भी फिर बुलडोजर की कार्रवाई है, तो ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है? ये असंवैधानिक काम है, बिल्कुल असंवैधानिक काम हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खुले मंच पे बोलते हैं मुल्लावादी नहीं चलेगी, मुल्लावादी सोच नहीं चल सकती। अरे भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपके लिए कोई जाति धर्म नहीं है, आप तो हर किसी के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम्स के भी मुख्यमंत्री आप ही हैं ना। अगर मुस्लिम्स को भी कोई पीड़ा होगी और कोई प्रशासन नहीं सुनेगा तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पैरामीटर सेट करके रखा है अपनी वाणी से कि वहाँ पे सीधा उन्होंने एक मैसेज ये दे रखा है कि भाई ठीक है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुत्व का मुख्यमंत्री हूँ। तो ये इस तरीके का जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसी चीज़ें करेंगे तो देखो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की आबो हवा को ख़राब ही करेगा, क्योंकि जो छुट भैया टाइप हैं उनको सह मिल जाती है, उनको लगता है कि हमारा मुखिया शायद हमारे से ऐसा कुछ चाहता है इस तरीका। तो ये कहीं ना कहीं फिर मैं घूम फिर के उसी बात पे आऊँगा कि विपक्ष की कमज़ोरी है। विपक्ष ने आज तक क्यों नहीं घेरा विपक्ष ने मुख्यमंत्री को कि भाई मुख्यमंत्री जी आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन विपक्ष इतना कमज़ोर है कि वो शायद खड़ा नहीं हो पा रहा। तो विपक्ष के भरोसे बैठना बेवकूफ़ी थी। तो इसलिए आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का है, कहीं ना कहीं बदलते दौर में जो पार्टी नेतृत्व करने के लिए मजबूती से खड़ी उनका दौर आएगा, उनका दौर है आने वाला वक्त। तो ये कांग्रेस को भूल जाओ, क्योंकि आज किसी से छुपा हुआ नहीं है।